ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मिर्जापुर से है, जहां अरोरा नगर क्षेत्र में श्री रामायण कमेटी अरोरा द्वारा राधा कृष्ण मंदिर प्रांगण में भव्य श्री राम कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। इस आयोजन में रामकथा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोहन श्रीमाली का आगमन हुआ। आगमन के दौरान स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंकज सोनकर के नेतृत्व में मेहंदीपुर चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सोहन श्रीमाली का स्वागत किया और नगर के मोहल्ला नई बाजार तिराहे पर स्वागत के उपरांत भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मंडल अध्यक्ष महेंद्र अग्रहरी ने भी राज्य मंत्री का स्वागत कर मां भंडारी देवी से मंगल कामना की, जिसके बाद राज्य मंत्री ने स्थानीय पत्रकारों से प्रेस वार्ता की। उसके बाद सोहन श्रीमाली रामकथा श्रवण करने पहुंचे। आज आपको अरोरा नगर में इतना स्वागत हुआ है, अरोरा नगर के लिए आप क्या सौगात देना चाहते हैं? अरोरा नगर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के द्वारा जो काम खड़ा किया गया है, उसी के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में है। सौगात देने की बात जो है, तो मेरी जो जिम्मेदारी है वो पिछड़े समाज के कल्याण के लिए जो भी काम होगा, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान को बढ़ाने के लिए जो काम होगा, उसके लिए पिछड़ा आयोग काम करेगा। बाकी सौगात तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद विधायक होते हैं, जिनके पास निधि होता है वह करते हैं। बाकी यहाँ के विकास के संबंध में यदि हमारे संज्ञान में कोई बात आएगी, हमको लिखित मिलेगा, तो मैं उस मंत्रालय से बात करके निश्चित रूप से यहाँ के कल्याण के लिए और यहाँ के विकास के लिए काम करूंगा। जैसा कि आपने बोला कि अरोरा बहुत पुराना क्षेत्र है और यहाँ पे आप पिछड़ों के नेता के रूप में उभर के आए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आपको उन सभी पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में चुना है, तो क्या आपका दायित्व अरोरा नगर के लिए आपका पुराना लगाव रहा है, तो कुछ विशेष के ऊपर कृपा बनेगी? जो भी हमारे संज्ञान में आएगा अरोरा नगर के लिए, क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश का हूँ, अरोरा से लगाव तो है ही है, तो जो भी हमारे संज्ञान में अरोरा नगर के लिए आएगा या अरोरा के कार्यकर्ताओं के विषय की जो जानकारी हमको मिलेगी, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से तत्पर रहूंगा। जनपद का सबसे पुराना मार्केट होने के बाद भी यहाँ पर न तो तहसील है न तो ब्लॉक है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए यहाँ के लोग मांग करें, मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखा जाएगा और वह आगे चल करके निश्चित रूप से पास होगा। एक बार जनप्रतिनिधि आकर के भी आश्वासन देने के बाद भी तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर कोई भी कार्य नहीं हो पाया। और देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, उसकी आवश्यकता अनुसार तहसील भी बन रहे हैं, जिले भी बन रहे हैं। धैर्य रखिए, इसकी भी और आवश्यकता है, इसका भी समय बदलेगा और अरोरा तहसील बनेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बावजूद भी बहुत कम सीटें आई है लोकसभा में, क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा के चुनाव में एक झूठे लोगों का इतना बड़ा वायुमंडल खड़ा हुआ, राजनीतिक विपक्षियों ने इस प्रकार का एक वातावरण बनाया कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो हम 1 लाख रुपए खाता में डालना शुरू करेंगे, खटाखट डालना शुरू करेंगे। आरक्षण खत्म करने का एक जो वातावरण बनाया गया, राम मंदिर के बारे में जो वातावरण बनाया गया और खातों में पैसा भेजने का जो वातावरण बनाया गया, यह एक झूठा जो वायुमंडल बनाया गया पूरे देश भर में, वह पिछड़े समाज के लोग भ्रमित हो गए उसमें। उस भ्रम में आकर के विपक्षी दलों को उन्होंने सहयोग दिया, पर आज उन सब की आंखें खुल गई हैं। सचमुच में पूछा जाए और देखा जाए तो पिछड़ों समाज की भलाई करने के लिए केवल और केवल देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों समाज की भलाई करती है। आज जितने भी विकास के काम हुए हैं, उन विकास के कार्यों में पिछड़े समाज के लोगों का बढ़ चढ़ करके और हिस्सेदारी बना है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, जितने भी विकास के काम या जितने भी सहयोग के काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, वह पिछड़ों समाज के लोगों के भलाई के लिए काम हुआ है। बाकी की अन्य पार्टियां केवल छलावा रखती थी, केवल धोखा देती थी। अध्यक्ष जी, आज जो कार्यक्रम रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है कि ये
उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के नव मनोनीत उपाध्यक्ष श्रीमान सोहन श्रीमाली जी, जिन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का सम्मान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया है, उनका स्वागत का कार्यक्रम रखा गया था। उसी क्रम में हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज उनका अरोड़ा नगर में जोरदार स्वागत किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ों का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी में आस्था और विश्वास प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, उनको मतदान किया और प्रदेश ही नहीं अपितु केंद्र में प्रचंड जनादेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाया। आप जान सकते हैं कि हिंदुस्तान के करीब करीब 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय कार्य कर रही है और उसमें अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी जाति के कार्यकर्ता राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में आसीन है। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक जो संवर्ग है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उसको धरातल पर उतारते हुए सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम करती है और वो दिखाई देता है कि मोहन यादव के रूप में मुख्यमंत्री अगर वहां के हैं मध्य प्रदेश के, तो हरियाणा में जो है, अभी हरियाणा में नायब सिंह सैनी साहब को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है। ऐसे ही आप देश के विभिन्न राज्यों को आप अगर आकलन करेंगे तो पाएंगे कि पिछड़ी जाति का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और उसका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के नेताओं को समय समय पर विभिन्न जिम्मेदारियां दे करके आगे बढ़ाने का काम करती है। पिछड़ी जाति में जनाधार जो है उनका, उसको स्वीकार्य बनाने का कार्य करती है। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।